आज हम बात करेंगे फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्पेसएक्स, प्रोडक्ट आर्किटेक्ट ऑफ टेस्ला, फाउंडर ऑफ बोरिंग कंपनी, फाउंडर ऑफ x.com जिसे आज हम पेपैल के नाम से जानते हैं, को फाउंडर ऑफ ओपन एआई, न्यूरालिंक, जिप2, चेयरमैन ऑफ सोलर सिटी, इलॉन मस्क के बारे में। मस्क को असली जिंदगी का आयरन मैन कहा जाता है। आज की तारीख में इलॉन मस्क की नेटवर्थ 83 बिलियन US डॉलर है। भारतीय रुपए में देखा जाए तो 6 लाख करोड़ रुपए। तो चलिए जानते हैं इलॉन मस्क की सफलता की कहानी। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। इलॉन मस्क की मां का नाम मेई मस्क है और वे एक मॉडल और डाइटिशियन है। इलॉन मस्क की मां का जन्म कनाडा सस्कैटचेवन में हुआ। इलॉन मस्क के पिताजी का नाम इरोल मस्क है और वे इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, सेलर और कंसल्टेंट है। इलॉन मस्क को एक सौतेला भाई और सौतेली बहन है। इलॉन मस्क के भाई का नाम किम्बल है और वे उनके बिजनेस पार्टनर भी है। किम्बल का जन्म 1972 में हुआ। इलॉन मस्क की बहन का नाम टोस्का है। उनका जन्म 1974 में हुआ। टोस्का फैशन फ्लिक्स इस वीडियो स्ट्रीमिंग साइट की सीईओ है। 1980 में इलॉन मस्क के माता पिता का डिवोर्स हो गया। फिर इलॉन मस्क अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में रहने लगे। इलॉन मस्क को बचपन में किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब इलॉन मस्क 10 साल के हुए तब उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर में बढ़ने लगा। उन्होंने एक मैनुअल के जरिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को सीखा। 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में एक कंपनी को बेच दिया। इलॉन मस्क ने आइजैक एसिमस इस लेखक द्वारा लिखी गई साइंस फिक्शन की बहुत सारी किताबें पढ़ी। इलॉन मस्क को बचपन में बहुत तंग किया जाता था। कुछ लड़कों के समूह ने सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। इस घटना की वजह से वे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भी रहे। इलॉन मस्क अपनी शुरुआती पढ़ाई के लिए वाटरलू हाउस प्रिपरेटरी स्कूल और ब्रिंसटन हाई स्कूल में गए। बाद में प्रिटोरिया बॉयज हाई स्कूल में गए। जब इलॉन मस्क 17 साल के हुए तो उन्होंने अमेरिका जाने का दृढ़ संकल्प लिया। इलॉन मस्क को पता था कि कनाडा से अमेरिका जाना आसान होगा। 1979 में इलॉन मस्क अपने पिता के इच्छा के खिलाफ कनाडा चले गए। अपनी कनाडा में जन्मी मां के माध्यम से उन्होंने कनाडा का पासपोर्ट प्राप्त किया। अगर बात करें उनकी एजुकेशन की तो उन्होंने 5 महीने तक प्रिटोरिया यूनिवर्सिटी को अटेंड किया। 89 में उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया। उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। 1995 में इलॉन मस्क ने एनर्जी फिजिक्स और मटेरियल साइंस में पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इसी वक्त उन्होंने नेटस्केप नामक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, पर वहां पर उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इंटरनेट के बढ़ते बूम को देखते हुए इंटरनेट स्टार्टअप लॉन्च करने के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट ले लिया। 1995 में इलॉन मस्क, उनके भाई किम्बल और ग्रेग कोरी, इन तीनों ने मिलकर एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 की शुरुआत की। उन्होंने पेलो अल्टो में किराए पर एक ऑफिस लिया। इसी वक्त इलॉन मस्क के पास एक अपार्टमेंट का रेंट देने तक के भी पैसे नहीं थे, इसीलिए वे ऑफिस के सोफे पर सोते थे। इलॉन मस्क हफ्ते के 7 दिन रात में बैठकर कोडिंग करते थे। उनकी ये कंपनी अखबार तैयार करने वाली कंपनियों के लिए सिटी गाइड का काम करती थी, जैसे कि मैप्स, वेक्टर ग्राफिक्स, डायरेक्शंस इत्यादि सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। इलॉन मस्क की ये कंपनी सफल हो गई। इलॉन मस्क और उनके भाई ने न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर लिए। कुछ दिनों के बाद कॉम्पैक ने जिप2 को 307 मिलियन US डॉलर में खरीदा, जिसमें इलॉन मस्क का शेयर 7% का था। 7% के शेयर के अनुसार इलॉन मस्क को 22 मिलियन US डॉलर मिले। मार्च 1999 में इलॉन मस्क ने x.com की स्थापना की। ये कंपनी एक ईमेल के थ्रू ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती थी। 1 साल बाद x.com कन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई। बाद में इस कंपनी का नाम पेपैल पड़ा। 2002 को ईबे ने पेपैल को 1.5 बिलियन US डॉलर में खरीदा।
और इसमें इलॉन मस्क सबसे बड़े शेयर होल्डर थे। 11.7% के शेयर के अनुसार इलॉन मस्क को 165 मिलियन US डॉलर मिले। 2002 को इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स की स्थापना की। अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन करने में लगने वाली कॉस्ट को कम करना और मंगल ग्रह पर जीवन बसाना, यह इस कंपनी के मेन उद्देश्य है। जब यह कंपनी शुरुआत में रॉकेट्स बना रही थी तब इनके बैक टू बैक 3 रॉकेट्स फेल हो गए, लेकिन फिर भी इलॉन मस्क ने चौथे रॉकेट के लिए रिस्क लिया और ये रॉकेट सफल हो गया। इसीलिए इलॉन मस्क को रिस्क टेकर भी कहा जाता है। स्पेस एक्स ने बहुत सारे लॉन्च व्हीकल्स तैयार किए हैं। अब तक स्पेस एक्स ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है। स्पेस एक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने रॉकेट को पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाया है। स्पेस एक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने स्पेसक्राफ्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचाया है। स्पेस एक्स ने ही वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल प्रपल्शन लैंडिंग रॉकेट बनाया। एक्स ने ही पहला रीयूजेबल रॉकेट बनाया। सूर्य के कक्षा में किसी वस्तु को लॉन्च करने वाली स्पेस एक्स दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है। ऐसे ही बहुत सारी उपलब्धियां स्पेस एक्स ने हासिल की हुई है। इलॉन मस्क चाहते हैं कि हर किसी को स्पेस में ट्रैवल करना अवेलेबल हो। स्पेस एक्स स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जिससे पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। 2011 की इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने कहा था कि अगले 10 या 20 सालों में इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। इलॉन मस्क चाहते हैं कि 2040 तक मंगल पर इंसानों की कॉलोनीज हो। 2003 में इलॉन मस्क ने टेस्ला में भी इन्वेस्टमेंट की। शुरुआती सालों में इलॉन मस्क टेस्ला के डे टू डे बिजनेस में शामिल नहीं होते थे, पर 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इलॉन मस्क ने टेस्ला की लीडरशिप संभाली। 2008 को इलॉन मस्क को टेस्ला का CEO और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बना दिया गया। तब से टेस्ला कंपनी तेजी से ग्रो करने लगी। टेस्ला की टेस्ला मॉडल 3 दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार बनी। इस कार के 5 लाख से भी ज़्यादा यूनिट्स बिके। इससे टेस्ला को बहुत फायदा हुआ। 12 अगस्त 2013 को इलॉन मस्क ने हाइपरलूप की कंसेप्ट सबके सामने लाई। हाइपरलूप एक वैक्यूम ट्यूब होती है। इस ट्यूब में हवा बहुत कम मात्रा में होती है। हवा कम होने की वजह से अंदर फ्रिक्शन कम हो जाता है और व्हीकल की स्पीड बढ़ जाती है। बहुत सारे हाइपरलूप बनाने पर अभी काम चल रहा है। दिसंबर 2015 में इलॉन मस्क ने ओपन AI के निर्माण की घोषणा की। मानवता के लिए सुरक्षित और लाभदायक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करना, यह इस कंपनी का उद्देश्य है। इंसानों के दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेट करने के लिए इलॉन मस्क ने न्यूरो टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप कंपनी न्यूरोलिंक की स्थापना की। आसान भाषा में समझे तो न्यूरोलिंक ऐसी कंपनी है जो इंसानों के दिमाग में ऐसी टेक्नोलॉजी डालना चाहती है जिससे इंसान का दिमाग कंप्यूटर जैसा चलने लगे। इस कंपनी का दावा है कि इससे बहरापन, अंधापन और अन्य विकलांगता को ठीक किया जा सकता है। दिसंबर 2016 को इलॉन मस्क ने बोरिंग कंपनी की स्थापना की। ये एक कंस्ट्रक्शन सर्विस कंपनी है। कंस्ट्रक्शन करना, सुरंगें बनाना, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है। इतनी ज़्यादा कंपनीज होने के बावजूद भी इलॉन मस्क अपने फैमिली को पूरा वक्त देते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।